Good morning friends, good morning students. I think you have enjoyed my video lectures a lot. आपने मेरे वीडियो लेक्चर्स एंजॉय किए होंगे। आपको मैंने केमिस्ट्री पढ़ाने का प्रयास किया है जो आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं आज के लेक्चर में आपको जो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर लगता है बच्चों को, लेकिन नीट जेडबलई मेंस हो या एडवांस हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जिस चैप्टर में से आते हैं वो चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और चैप्टर इतना बड़ा है, उसमें बहुत से टॉपिक दिए हुए हैं, तो बच्चे डर जाते हैं। तो पढ़ाई किसकी करें, कौन से क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे। आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उस टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको कौन सा भी किसी भी स्टाइल में क्वेश्चन आया तो आपको उसका आंसर आना ही चाहिए, ऐसा मैं आपको आज पढ़ाऊंगा। लेकिन आपको बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से चैप्टर को आपको देखना है, वीडियो को देखना है। और अगर आपको अच्छा लगा तो उसके बाद लाइक भी बटन दबाना है, लाइक भी करना है। पेंटागन करियर इंस्टीट्यूट का चैनल आपने सब्सक्राइब किया नहीं हो तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बहुत से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स आपके पास पहुंचेंगे। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में 12th स्टैंडर्ड में हम जब पी ब्लॉक को पढ़ते हैं तो उसमें अब हम पढ़ते हैं 3 मेन ग्रुप्स। ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स एंड ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स। ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर इन 3 ग्रुप पे डिपेंड है। ग्रुप नंबर 18 भी है, इनर्ट गैसेस, लेकिन उसकी बहुत कम केमिस्ट्री नोन है, तो उसका स्टडी भी बहुत कम है। तो आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप नंबर 15 जो है, दैट इज नाइट्रोजन फैमिली, उसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। नाइट्रोजन तो उनका बॉस है। प्रेजेंटेशन कौन करता है, रिप्रेजेंटेशन नाइट्रोजन करता है। उसके बाद आता है नाइट्रोजन, के बाद आता है फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो उसमें से जो एलिमेंट है फास्फोरस, आज हम ऑक्सी एसिड या ऑक्सो एसिड बोलते हैं उसको, वो पढ़ेंगे। किसके ऑक्सी एसिड, किसके ऑक्सी और ऑक्सो एसिड, फास्फोरस के। फास्फोरस इज एलिमेंट, फास्फोरस के कंपाउंड है, वो फास्फोरस के एसिड से हो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एसिड किसको बोलते हैं। तो एसिड की डेफिनेशन में लिखूंगा। तो एसिड बोलते किसको है, तो एसिड्स आर प्रोटॉन मीन्स H+ आयन डोनर, जो दूसरे को H+ दे सकते हैं उसको बोलते हैं एसिड। एसिड का काम अगर उस कंपाउंड को करना है तो उसको अपने पास जो है उसमें से H+ देना होगा, हाइड्रोजन का आयन देना होगा, जिसको हम सिंपली बोलते हैं प्रोटॉन। इट शुड बी प्रोटॉन डोनर, इट शुड गिव H+। तो मैं ऐसे बोलूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी कंडीशन क्या है, तो उसके फॉर्मूला जो है, उसके फॉर्मूले में हाइड्रोजन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमको जो पता है उसमें से HCl is a acid because HCl gives a proton that is H+. HNO3 is acid because it gives H+. H2SO4 is acid because it gives H+. उतने ही नहीं, ये तो मिनरल एसिड है बिकॉज दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल। अपने पास CH3COOH एसिटिक एसिड भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद है C6H5COH बेंजोइक एसिड, इट इज आल्सो कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपली मुझे जो बताना है वो चीज ऐसी है कि जिसके फॉर्मूले में H है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये इसके पास तो बहुत सारे हाइड्रोजन है, 4 है। इसके पास तो बहुत सारे हैं, इधर 5 है और इधर 1 6 है। सिर्फ हाइड्रोजन फॉर्मूला कंटेन्स हाइड्रोजन, फॉर्मूले में हाइड्रोजन है, ये बात तो नेसेसरी है। लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन होने से काम नहीं चलेगा। हाइड्रोजन
होने से काम नहीं चलेगा, उसको उस हाइड्रोजन को डोनेट करना है इन द फॉर्म ऑफ H+। उसको उस हाइड्रोजन को दूसरे को देना है एज अ प्रोटॉन, एज अ H+ आयन, तो उसको हम बोलेंगे दैट कंपाउंड इज एसिड। तो मैं आपको एसिड पढ़ाने जा रहा हूं, किसके एसिड? फास्फोरस के। लेकिन ध्यान में रखो, इसका मतलब ऐसा है कि उसके फॉर्मूले में फास्फोरस तो आएगा ही, क्योंकि वो फास्फोरस का कंपाउंड है, एसिड है तो फास्फोरस का है। फिर उसको अगर H+ देना है तो उसके फॉर्मूले में हाइड्रोजन भी आएगा। तो फॉर्मूले में क्या क्या आएगा देखो, हाइड्रोजन आएगा और फास्फोरस आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है कि ये हाइड्रोजन अगर फास्फोरस को अटैच है तो फिर ये हाइड्रोजन जो है वो अगर फास्फोरस को अटैच है तो चलेगा क्या? तो ध्यान में रखो, उसको हाइड्रोजन डोनेट करना है एज ए H+, उसको H+ देना है, उसको प्रोटॉन देना है। इसका दूसरा मतलब ऐसा है कि उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन देना है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन मतलब आयन देना है। इसका मतलब ऐसा है कि ये आयोनाइजेबल बॉन्ड चाहिए, इसका आयन बनना चाहिए। H+ शुड बी डोनेटेड, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन डोनेट होगा कब? जब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अटैच होगा, तभी वो डोनेट कर सकेगा। अभी देखो पीरियोडिक टेबल जो है, उस पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है किधर? तो हमको पता है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड आर गुड मेटल्स एंड राइट हैंड साइड आर गुड नॉन मेटल्स। लेफ्ट हैंड साइड को क्या है? लेफ्ट हैंड साइड को है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, दैट इज मेटल्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट किधर है? लेफ्ट हैंड साइड को है। और राइट हैंड साइड को है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, नंबर 1। फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो मैंने क्या कहा कि अगर इस फास्फोरस के कंपाउंड को एसिड का काम करना है तो उसको H+ देना पड़ेगा, उसको प्रोटॉन डोनेट करना पड़ेगा। इसका मतलब है उसमें हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन बनना पड़ेगा। तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव H+ कब बनेगा? जब वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अटैच रहेगा। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब फ्लोरीन। तो फ्लोरीन को हाइड्रोजन अटैच चाहिए क्या? तो अगर फ्लोरीन को हाइड्रोजन अटैच होगा तो खेल तो इधर ही खत्म हो जाएगा भैया। खेल कैसे खत्म होगा? क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, फ्लोरीन की भी वैलेंसी है 1, तो वैलेंसी तो इधर ही खत्म हो गई। तो फास्फोरस का कुछ रोल ही नहीं बचा इसमें। तो ये हाइड्रोजन इस कंपाउंड में चाहिए, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव चाहिए, ये हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव चाहिए, ये हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को भी अटैच होना चाहिए। लेकिन फ्लोरीन तो नंबर 1 इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो ये क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि इसको अटैच होने के बाद हाइड्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, फ्लोरीन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो गई। तो इन दोनों में से कोई भी इस फास्फोरस को अभी अटैच नहीं हो सकता। तो फिर दूसरा कौन चलेगा भैया? दूसरा चलेगा ऑक्सीजन, बिकॉज इट इज अ सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नंबर 1 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। तो मैंने दिखाया कि वैलेंसी एक होने की वजह से ओ एक ही वक्त हाइड्रोजन को भी और फास्फोरस को भी अटैच नहीं हो सकता। तो मैंने दूसरा एलिमेंट लिया, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन। अभी ओ लेके मैंने अगर देखा तो हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन। व्हाट इज वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन? 1, इट इज सेटिस्फाइड। व्हाट इज वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन? 2। अभी कितनी सेटिस्फाई हो गई? सिर्फ 1 सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब है और एक वैलेंसी बाकी है ऑक्सीजन की। तो हम इस OH ग्रुप को फास्फोरस को अटैच कर सकते हैं। अभी क्या क्या हो गया देखो, ये फास्फोरस का कंपाउंड भी हो गया। एसिड होने के लिए उसमें के फॉर्मूले में हाइड्रोजन चाहिए है, लेकिन हाइड्रोजन देने के लिए, H+ देने के लिए, प्रोटॉन डोनेट करने के लिए वो हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव चाहिए। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने के लिए वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अटैच चाहिए है, ऑक्सीजन को अटैच है। फास्फोरस किधर है? देखो
फ्लोरीन इज नंबर 1 इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज नंबर 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन नाइट्रोजन आएगा और फास्फोरस तो उसके भी नीचे है। फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन इज थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फास्फोरस कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब ऐसा है कि हाइड्रोजन फास्फोरस को अटैच अगर है तो वो हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि फास्फोरस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। तो बीच में किसको डालना पड़ा? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अभी ये हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया। इसका मतलब ऐसा है कि कंपाउंड किसका हो गया? फास्फोरस का। एसिड है तो क्या देगा? H+ देगा। किसको अटैच है वो H+? ऑक्सीजन को। तो इसकी वजह से उसको बोलते हैं ऑक्सी, मींस ऑक्सीजन, ऑक्सी या ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। इस हेडिंग में ही आपको पता चलेगा कि फास्फोरस का कंपाउंड है तो फॉर्मूले में फास्फोरस चाहिए, एसिड है तो हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अटैच है तभी वो एसिड बनेगा, इसका मतलब है ऑक्सीजन भी चाहिए। ये 3 एलिमेंट का कंपाउंड है ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस। अभी मैं आपको बताऊंगा कि फास्फोरस के कौन कौन से ऑक्सी एसिड है। अभी बेसिक जो चीजें हैं मैं शॉर्टकट में बताने जा रहा हूं आपको, लेकिन बहुत बेसिक चीजें हैं। तो जैसे आपको पता होना चाहिए कि H2SO4 सबको पता है, तो स्कूल में हम पढ़ते हैं कि H2SO4 का मतलब है सल्फ्यूरिक एसिड। तो दूसरा एक एसिड है इधर, वो है सल्फ्यूरस। जब रीक का रस बनता है, मतलब जिसके नाम में रीक है वो H2SO4 है, अगर उसका सल्फ्यूरस एसिड चाहिए तो आपको एक ऑक्सीजन कम करना पड़ेगा, मतलब फॉर्मूला होगा H2SO3। सल्फ्यूरिक H2SO4, सल्फ्यूरस H2SO3। वैसे ही अगर आपको चाहिए नाइट्रिक एसिड, वो तो सबको पता है HNO3। और अगर आपको चाहिए नाइट्रस एसिड, देखो ऊपर सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरस, नाइट्रिक का अगर मुझे नाइट्रस बनना है तो क्या करना पड़ेगा भैया? तो एक ऑक्सीजन नाइट्रिक में से कम करना पड़ेगा, हाइड्रोजन वही रहेंगे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन एक मैंने कम कर दिया। फॉर्मूला H2SO4 है तो सल्फ्यूरिक है, H2SO3 है तो सल्फ्यूरस है, HNO3 है तो नाइट्रिक एसिड है, HNO2 है तो नाइट्रस एसिड है। वैसे ही हमको अभी ऑक्सी एसिड पढ़ने हैं फास्फोरस के, और फास्फोरस के 2 मेन ऑक्सी एसिड है। एक है फास्फोरिक एसिड, देखो भैया फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक का मतलब है H3PO4। फास्फोरिक का मतलब क्या है? फास्फोरिक एसिड, like सल्फ्यूरिक एसिड, like नाइट्रिक एसिड, इट इज अ फास्फोरिक एसिड। फॉर्मूला ध्यान में रखो H3PO4 है। तो मेरे पास दूसरा कौन सा एसिड होगा? दूसरा एसिड है फास्फोरस एसिड। ए फास्फोरिक, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरस, नाइट्रिक, नाइट्रस। वैसे फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड अगर H3PO4 है तो फास्फोरस एसिड क्या होगा? आप ही बताओ। रीक से अगर मैं रस बनाने जा रहा हूं तो क्या कम करना पड़ेगा? ऑक्सीजन कम करना पड़ेगा, हाइड्रोजन 3, फास्फोरस 1, ऑक्सीजन होंगे 4 से 3 बनेंगे वो। इसका फॉर्मूला H3PO4, तो उसका फॉर्मूला बनेगा H3PO3, फास्फोरिक एसिड एंड फास्फोरस एसिड। ये दोनों ऑक्सी एसिड है फास्फोरस के। अभी मैं क्या करूंगा? तो इसमें भी मेरे पास 4 एसिड है, उसके नाम ऐसे है, मतलब रीक में से एक का नाम है ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। नाम ध्यान में रखो, एक का नाम है ऑर्थो
मैं अभी क्या करूंगा, दूसरे कलर से आपको दिखाऊंगा, क्योंकि फॉस्फोरिक नाम तो मैं लेने जा रहा हूं, लेकिन उसके पहले मैं एक शब्द का इस्तेमाल करूंगा, उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। तो ओ प्रीफिक्स है ऑर्थो। उसके बाद मैं एक प्रीफिक्स इस्तेमाल करूंगा, उसका नाम है पायरो। तीसरा एक प्रीफिक्स मेरे पास है, उसका नाम है मेटा। और एक प्रीफिक्स है, उसका नाम है ऑर्थो, पायरो, मेटा। एंड जैसे इधर आर्थो है उसका तो कुछ मतलब निकलेगा, पायरो का भी कुछ मतलब निकलेगा, मेटा का भी कुछ मतलब निकलेगा। और क्या क्या होते हैं अभी उसको हम, उसका ओरिजिनल नाम में अटैच कर देता हूं उसको, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, पायरो फॉस्फोरिक एसिड, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ध्यान में आता है, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, पायरो फॉस्फोरिक एसिड, मेटा फॉस्फोरिक एसिड, और प्रीफिक्स है हाइपो। और उसका क्या नाम बनेगा, उसका नाम बनेगा हाइपो फॉस्फोरिक एसिड। आप ज्यादा टेंशन मत लो कि ये चार चार नाम कैसे आए, सब में फॉस्फोरिक दिख रहा है, तो सबके नाम इधर से ही बने हुए हैं, सबके नाम इधर से, मतलब सबका फॉर्मूला इधर से बना हुआ है, H3PO4 से बना हुआ है। मैं इधर एक बार H3PO4 लिख देता हूं, आप टेंशन मत लो। H3PO4 क्यों लिखा मैंने ये फॉर्मूला, क्योंकि सब बनेंगे तो फॉस्फोरिक नाम से ही बनेंगे। अभी इस प्रीफिक्स का मतलब आप एक 30 सेकंड में ध्यान में लो। ऑर्थो का मतलब ऐसा है कि जो नाम है फॉस्फोरिक उसी को हम प्रीफिक्स लगाते हैं ऑर्थो। ऑर्थो प्रीफिक्स लगाने के बाद उसमें क्या चेंजेस आएंगे, कुछ भी नहीं। जो ओरिजिनल है, जिसका नाम है, वही ऑर्थो है। ऑर्थो प्रीफिक्स लगाने के बाद मुझको वही लिखना है। फॉस्फोरिक एसिड का ही नाम है ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, वही फॉर्मूला आ गया। ध्यान में आया, H3PO4 को ही बोलते हैं ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। पायरो में क्या करना है, पायरो का वैसे तो मतलब निकलता है हीट, तो मैं क्या करूंगा, इसके दो मॉलिक्यूल इकट्ठा करूंगा। पायरो में क्या करना है, 2 मोल कलेक्ट करने हैं उसके, किसके, फॉस्फोरिक के। कितने मोल कलेक्ट करने हैं, 2। करिए आप एडिशन करिए, समेशन करिए, 2 मोल जो है उसके 2 मोल उसको इकट्ठा कीजिए। 2 मोल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। किया क्या आपने, एडिशन समेशन किया क्या, फॉर्मूला आपके दिमाग में रखिए। और पायरो का मतलब है हीट, तो ऐसे समझिए कि हीट करने के बाद उसमें से वाटर चला गया। वाटर चला गया मतलब क्या चला जाएगा, फॉर्मूला चला जाएगा H2O। तो पहले आप ध्यान में रखो कि मुझे क्या करना है, इसके 2 मोल इकट्ठे करने हैं, H3PO4 प्लस H3PO4, 2 मोल इकट्ठा करने के बाद हीट किया मैंने, तो वाटर कम करना है। तो 2 मोल से हाइड्रोजन बनेंगे 6, फास्फोरस बनेंगे 2, ऑक्सीजन बनेंगे 8, उसमें से वाटर मैंने कम किया, तो हाइड्रोजन कितने बचेंगे अभी देखो। 2 मोल की वजह से 6 हुए थे, वाटर की वजह से 2 कम हो गए, तो उधर बच गए 4। फास्फोरस 2 थे तो 2 ही हो गए। ऑक्सीजन 8 बने थे, 8 में से 1 ऑक्सीजन वाटर की वजह से कम हुआ, तो 7 बच गए। तो फॉर्मूला क्या हुआ पायरोफॉस्फोरिक का, H4P2O7। आया क्या ध्यान में, फिर से रिवाइज करो। ऑर्थो नाम, ऑर्थो प्रीफिक्स डालने की वजह से उसके नाम में, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होगा। पायरो में क्या करना है, 2 मोल इकट्ठे करके उसमें से वाटर निकालना है। अभी तीसरा है मेटा, तो मेटा में क्या करना है, मेटा में
एक ही मोल से वाटर कम करना है, उसी में से वाटर कम करना है। जिसके आगे हमने मेटा लगाया है उसके फॉर्मूले से वाटर निकालना है। उसके फॉर्मूले से मतलब अभी 2 मोल नहीं चाहिए मुझे, H3PO4 एक ही में से वाटर कम करना है। तो हाइड्रोजन कितने थे? 3, 2 हाइड्रोजन वाटर की वजह से कम हो गए तो बच गया 1। फास्फोरस 1 था तो 1 ही बचेगा। ऑक्सीजन 4 थे तो वाटर की वजह से 1 कम हो गया तो 3 हो गए। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड। आ रहा है क्या ध्यान में आपको? अभी मैं जाऊंगा हाइपो। हाइपो का मतलब क्या है? तो हाइपो का मतलब है जैसे हाइपर 3 वर्ड है अपने पास। एक आइसो, आइसो का मतलब तुम्हारे और मेरे पास सेम ही है, आइसो मीन्स सेम। हाइपर का मतलब है कि तुमसे मेरे पास ज्यादा है, हाइपर है, हाइपर टेंशन। हाइपर का मतलब ज्यादा और हाइपो का मतलब कम। तो फास्फोरिक एसिड से, इससे हाइपो मतलब कम है, कुछ तो कम है इधर। क्या कम है? तो ऑक्सीजन कम है, 1 ऑक्सीजन कम है। फिर से देखो, ऑर्थो मतलब जो है वही, पायरो मतलब 2 मोल इकट्ठा करके, इसके 2 मोल इकट्ठा करके वाटर कम करना है, किया। मेटा का मतलब 1 ही मोल में से वाटर कम करना है, किया। हाइपो का मतलब है उसमें से ऑक्सीजन कम करना है। हाइपो मतलब लेस, हाइपो मतलब कम। कम ऑक्सीजन चाहिए, 1 ऑक्सीजन। किससे कम चाहिए? फास्फोरिक से। फास्फोरिक से 1 ऑक्सीजन कम करो तो क्या बनेगा? H3PO3 बनेगा। 1 ऑक्सीजन कम किया। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि सर H3PO3 तो आपने इधर पहले से लिखा हुआ है, तो हाइपोफॉस्फोरिक तो फॉस्फोरस जैसे आ गया, करेक्ट। तो अगर ऐसे आ गया कि 1 ऑक्सीजन कम करने के बाद अगर वो फॉर्मूला पहले से मौजूद है तो फिर क्या करना है? तो फिर आप इसका, किसका? फॉस्फोरिक का जो डाइमर है उसमें से ऑक्सीजन कम करो 1। हाइपो का मतलब 1 ऑक्सीजन कम, फॉस्फोरिक में से 1 ऑक्सीजन कम। लेकिन वो तो इधर ऑक्सीजन कम करने के बाद तो ये पहले से आ रहा है। तो इसका जो डाइमर है, डाइमर, व्हाट इज मीन बाय डाइमर? डाई का मतलब है 2, मेरोज का मतलब है पार्ट। डाइमेरोज, डाइमर, जिसमें फास्फोरिक एसिड के 2 पार्ट है। फास्फोरिक एसिड 2 बार किधर है? 2 बार फास्फोरिक एसिड इधर 2 बार आया था का? नहीं आया था। फास्फोरिक एसिड इधर आया था क्या 2 बार? इधर था क्या 2 बार? इधर तो नहीं था, इधर भी नहीं था, इधर था ना। फास्फोरिक एसिड कितनी बार आया था उधर? 2 बार आया था। इसका मतलब है एक डाइमर की जैसे है। पायरोफॉस्फोरिक एसिड फास्फोरिक एसिड के डाइमर की जैसे काम करता है। तो इसमें से 1 ऑक्सीजन कम कर दो, हाइपो का मतलब। तो इसमें से 1 ऑक्सीजन कम करने के बाद क्या बनेगा? H4 बनेगा, P2 बनेगा। 1 ऑक्सीजन कम करने से O6 बनेगा। आ रहा है क्या फॉर्मूला आपके ध्यान में? तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। अभी मैं फॉस्फोरस वाले बनाऊंगा 4। ये तो आपके फॉस्फोरिक वाले बन गए। देखो ये जो था फॉस्फोरिक उसके बन गए। अभी मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं इधर कि 4 ही थे मेरे पास ऑक्सी एसिड, किसके? फॉस्फोरिक के। तो ये खेल इधर खत्म हो गया। अभी कौन सा खेल शुरू होगा? अभी रस वाला शुरू होगा। लाइन तो सीधी आनी चाहिए ना बच्चों, अच्छा दिखना भी चाहिए। ठीक है, अभी दिख रहा है? ओके। तो फास्फोरस वाले कौन कौन से हैं? फास्फोरस वाले भी प्रीफिक्सेस डालता हूं मैं, आप अपने दिमाग में काम करना शुरू कर दीजिए। इसमें एक है ऑर्थो, ध्यान में आ रहा है? इसमें भी दूसरा है पायरो और इसमें तीसरा है हाइपो। अभी मैं ओरिजिनल नाम उसमें डाल दूंगा, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, पायरो फॉस्फोरस एसिड, हाइपो
फॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस, पायरो फॉस्फोरस एसिड एंड हाइपो फॉस्फोरस एसिड। फॉर्मूला बनाना शुरू कीजिए आप। ऑर्थो का मतलब क्या है? जो है वही है, H3PO3। पायरो का मतलब क्या है? इसके 2 मोल आपको इकट्ठा करके वाटर कम करना है। 2 मोल इकट्ठा करने के बाद हाइड्रोजन कितने होंगे? 3 and 3 6। वाटर कम करने के बाद होंगे 4। फॉस्फोरस 1 and 1 2, तो 2 ही होंगे। ऑक्सीजन 3 + 3 6, वाटर की वजह से एक ऑक्सीजन कम होगा, O5। ऑर्थो एज इट इज फॉस्फोरिक एसिड, पायरो 2 मोल से वाटर कम करना है। ऑर्थो एज इट इज, पायरो में 2 मोल इकट्ठा करके वाटर कम करना है। अभी हाइपो, हाइपो का मतलब एक कम। क्या कम? एक ऑक्सीजन कम। किस में से कम? फॉस्फोरस में से कम। तो फॉस्फोरस में से एक ऑक्सीजन कम करने के बाद क्या होगा? वो H3 होगा, PO2 होगा। H3PO2 मीन्स हाइपोफॉस्फोरस। देखो, फॉस्फोरस में से हाइपो मतलब एक ऑक्सीजन कम। आ रहा है क्या ध्यान में? अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऐसा भी सवाल पूछा जाएगा। अब तक देखो, अब तक कितने सवालों के जवाब आपको आने चाहिए? तो 2 ऐसे सवाल है। Which of the following is a molecular formula of metaphosphoric acid? Which of the following is a molecular formula of pyrophosphorus acid? तो आप रट्टा मत मारो। Don't do mugging and writing। सिर्फ रट्टा मारने से सब काम नहीं चलेगा। कितना कितना याद रखोगे पी ब्लॉक में से? तो आपके पास शॉर्टकट ट्रिक्स होनी चाहिए। तो क्या शॉर्टकट ट्रिक्स है वो मैंने आपको बता दी कि ऑर्थो का मतलब क्या है, मेटा का मतलब क्या है, पायरो का मतलब क्या है, हाइपो का मतलब क्या है। अभी ऑक्सीडेशन नंबर देखो, किसका ऑक्सीडेशन नंबर? तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस। एक तो मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। आपको सबको पता है कि इस पे टोटल चार्ज कितना है? 0। सब पे 0 है, इधर भी 0 है। 0 0 0 एंड 0 एंड 0। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर रहता है -2। एक ऑक्सीजन का हर तरफ ऑक्सीडेशन नंबर -2 है और एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर रहता है +1। तो कैलकुलेट कैसे करोगे? एक ऑक्सीजन का -2, 4 ऑक्सीजन का -8, फॉस्फोरस का X जो हमको निकालना है, हाइड्रोजन का +1, 3 हाइड्रोजन मींस +3 और सबका एडिशन आएगा 0। देखो 3 हाइड्रोजन उधर है तो 3 हाइड्रोजन का +3 आएगा, 4 ऑक्सीजन का -8 आएगा। तो फास्फोरस का निकालना है, तो फास्फोरस का निकालो X की वैल्यू। तो कितनी आएगी X की वैल्यू? A -8 उधर जाएगा तो +8, A +3 उधर जाएंगे तो -3, +8 -3 मतलब +5। इधर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इज +5। +5 है उधर ऑक्सीडेशन नंबर। अभी क्रॉस चेक करो, इधर +5 डाल के देखो। इन तीनों का +3, इसका +5, +3 +5 +8 और इनका -8, +8 -8 0। करेक्ट। तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरिक में कितना हो गया? +5। अभी कुछ शॉर्टकट देखो। जब पायरो बनता है ना, पायरो मतलब 2 मॉलिक्यूल इकट्ठा करके वाटर निकालना है, तो उस समय ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता। तो किधर है वो पायरो? पायरो इधर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता, +5 ही आएगा। मैं आपको क्रॉस चेक करके दिखाता हूं। एक ऑक्सीजन का -2, 7 ऑक्सीजन का -14, एक फास्फोरस का +5, 2 फास्फोरस का +10, 4 हाइड्रोजन का +4, +4 +10 +14 एंड -14 0। करेक्ट। तो एक फास्फोरस का +5 है। अभी आगे जाएंगे हम, मेटा में जाएंगे तो इधर एक ऑक्सीजन का -2, 3 ऑक्सीजन का -6, हाइड्रोजन का +1, समेशन आना चाहिए 0 क्योंकि उसमें कुछ चार्ज ही नहीं है। तो फास्फोरस का कितना आएगा? तो फास्फोरस का +5 आएगा।
+1 +5 +6 -6 0। तो इधर भी फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5 ही है। अब इधर निकालेंगे हाइपो में, तो 1 ऑक्सीजन का -2, 6 ऑक्सीजन का -12, हाइड्रोजन का +1 के हिसाब से +4, सम आएगा 0। तो इधर फास्फोरस के लिए कितना बचेगा? तो फास्फोरस के लिए बचेगा +8, +4 +8 +12 -12 0। लेकिन ये कितने फास्फोरस के लिए +8 है? 2। तो एक फास्फोरस का कितना हो गया? +4 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर इधर कितना है? +4 है। अभी इधर निकालेंगे ऑर्थोफॉस्फोरस में। आपको एक चीज और शॉर्टकट में बताता हूं, वैसे निकालेंगे हम उसको। लेकिन जब ऑक्सीजन एक कम हो जाता है, देखो ये क्या है? रिक। ये क्या है? रस। हाइड्रोजन वही है, फास्फोरस भी उतने ही है, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन कम है, और एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहता है? -2। तो इसकी वजह से, एक ऑक्सीजन कम होने की वजह से ऑक्सीडेशन नंबर 2 से कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस यहां से यहां आने के समय ऑक्सीजन कम हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितने से कम होगा? 2 से। तो कितना हो जाएगा? +3। +3 है उधर, मैं आपको क्रॉस चेक करके दिखाता हूं। 1 ऑक्सीजन का -2, 3 ऑक्सीजन का -6, 1 हाइड्रोजन का +1, 3 हाइड्रोजन का +3, इधर x है, तो टोटल समेशन 0। कितना आएगा? देखो इधर +3 आना चाहिए, +3 +3 +6 -6 0 बराबर है +3 आएगा। और मैंने क्या बताया था आपको कि पायरो बनाते वक्त ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता। तो आप ढूंढो इसका पायरो किधर है। ऑक्सीडेशन नंबर हमको अगर निकालना है तो कहां है इसका पायरो? तो इधर है पायरो। पायरो में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा। अभी हम निकालेंगे हाइपो में। हाइपो में देखो 1 ऑक्सीजन का -2, 2 ऑक्सीजन का -4, हाइड्रोजन का +1 के हिसाब से +3, इधर आएगा x और सम आएगी 0। तो इधर फास्फोरस का कितना आना चाहिए? +1 आना चाहिए। वो भी आपको शॉर्टकट मैंने बताया था। हाइड्रोजन कितने हैं? 3, इधर भी 3, इधर भी 3, फास्फोरस 1, इधर भी 1 और इधर भी 1। ऑक्सीजन 4 के 3 हो गए, तो ऑक्सीजन 1 से कम हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 से कम होना चाहिए। इसमें से ऑक्सीजन 1 कम हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 से कम होना चाहिए। 2 से कम होगा तो कितना आएगा? +1। यस, +1 ही आ रहा है। +3 +1 +4 -4 0 करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी बच्चों। क्यों? कैसे आएगा सवाल? In which of the following oxy acids of phosphorus oxidation of number of phosphorus is +3? नीचे दिए हुए जो एग्जाम्पल है उसमें से कौन सा एग्जाम्पल ऐसा है जिसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, जिसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, जिसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है? दूसरा सवाल ऐसे आएगा, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड इज। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद ऐसा भी आ सकता है कि H3PO4 इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ, और 4 ऑप्शन दिए होंगे नाम से, तो आपको नाम ढूंढना है, फॉर्मूला दिया हुआ है। तो ऐसे बहुत से सवाल है। अब इसके बाद हम जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं, वो है स्ट्रक्चर ऑफ दिस ऑक्सी एसिड। तो स्ट्रक्चर का मेरे पास एक शॉर्टकट है। तो आपके स्ट्रक्चर में फास्फोरस तो आना ही है, आएगा ही, फास्फोरस के कंपाउंड है। तो फास्फोरस आने के बाद फिर उस फास्फोरस को आपको P≡O अटैच करना ही है। हर फास्फोरस को, हर ईच फास्फोरस हैज P≡O ग्रुप। आपको ऐसा P≡O लिखना ही है, एक लिखना है और एक ही लिखना है। सेंटेंस आप ध्यान से सुनिए।
आपको पी डबल बॉन्ड ओ एक तो लिखना ही है हर फास्फोरस पे, और एक ही लिखना है। अगर आपके पास ऑक्सीजन भी है तो आपको एक फास्फोरस पे एक से ज्यादा पी डबल बॉन्ड ओ लिखना नहीं है, लेकिन एक तो लिखना ही है। आप पहले क्या करेंगे, उस फास्फोरस पे पी डबल बॉन्ड ओ निकालेंगे, एक पी डबल बॉन्ड ओ निकालेंगे और एक ही रहने देंगे। और ए ग्रुप जो है वो ए ग्रुप इस कंपाउंड को एसिडिक बनाता है। ए ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है हाइड्रोजन को आयोनाइजेबल बनाने के लिए। इसकी वजह से ए आग लगाता है, मतलब ए झगड़े में तेल डालने का काम करता है, आग लगाने का काम करता है, हाइड्रोजन को भगाता है, ऑक्सीजन से भगा देता है। ऑक्सीजन को बोलता है कि भगाओ उस हाइड्रोजन को, उस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन को भगाओ, उस प्रोटॉन को जाने दो। ऑक्सीजन को बोलता है तुम छोड़ दो उसको। ऐसी आग लगाता है कौन, पी डबल बॉन्ड ओ। इसकी वजह से ए एसिडिक कंपाउंड है। लेकिन मेन इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन किधर है, वो तो OH के पास है, वो तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से, इस हाइड्रोजन की वजह से वो एसिडिक है। मैंने पहले ही बताया कि ये हाइड्रोजन आयोनाइजेबल होना चाहिए। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कब होगा, जब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन को अटैच होगा है, और ऐसा OH ग्रुप इस स्ट्रक्चर में चाहिए, मतलब चाहिए। कितने लिखने हैं आपको, एक फास्फोरस पे एक OH तो लिखना ही है, लेकिन सुनो एक ही OH लिखना है ऐसा नहीं है। जैसे मैंने इधर बोला कि पी डबल बॉन्ड ओ एक फास्फोरस पे लिखना है, एक ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखने हैं, वैसे OH लिखना है, एक तो लिखना ही है OH, उसकी वजह से ही वो एसिडिक है। लेकिन एक ही OH लिखना है एक फास्फोरस पे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बचे हुए हैं तो और लिखो। सुनो, अगर आपके पास ऑक्सीजन भी बचे हुए हैं, हाइड्रोजन भी बचे हुए हैं, तो OH लिखो ना। और कब तक लिखना है, जब तक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन खत्म नहीं होते। ऐसा हो सकता है कि दोनों एक साथ खत्म हो गए तो स्टॉप करो। ऐसा हो सकता है कि उसमें से कोई एक खत्म हो गया तो एक खत्म भी हो गया, तो हम आगे नहीं जा सकते, OH नहीं लिख सकते। और ये भी ध्यान में रखो कि ऑक्सीजन ही पहले खत्म होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक साथ खत्म हो गए तो आपका काम ही स्टॉप हो गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो दूसरी चीज क्या है कि ऑक्सीजन ही पहले खत्म हो गए तो बचेंगे कौन, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन अटैच करो फिर फास्फोरस को, अगर हाइड्रोजन बचे हुए तो। लेकिन एक ध्यान में रखो, इसको बोलते हैं पी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, इसको बोलते हैं POH बॉन्ड, इसको बोलते हैं P-H बॉन्ड। तो आपको ये भी सवाल आ सकता है कि इन ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड which of the following is correct? It contains 1 P double bond O, 1 P-H, 2 P-OH, 1 POP bond, 1 P-P bond, ऐसा कुछ भी आ सकता है। तो आपको ये शॉर्टकट ध्यान में रखना है कि पहले आप निकालेंगे P डबल बॉन्ड O, एक ही निकालोगे, उसके बाद OH निकालोगे, उसमें अटैच करोगे फास्फोरस को OH, जितने पॉसिबल है उतने अटैच करो। अगर खत्म हो गए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो रुक जाओ, अगर नहीं खत्म हुए तो पहले खत्म होंगे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बचे हैं तो बचे हुए हाइड्रोजन को फास्फोरस को अटैच करो। लेकिन फास्फोरस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, इसकी वजह से हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी नहीं है, इसकी वजह से ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, ए बॉन्ड आयोनाइजेबल नहीं है, ए बॉन्ड पोलराइज होके उसका H+ नहीं बनेगा, और ये हाइड्रोजन इसकी एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। दिस हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू फास्फोरस, P-H बॉन्ड इज नॉन आयोनाइजेबल, दिस हाइड्रोजन कैनॉट डोनेटेड एज अ प्रोटॉन, और दिस हाइड्रोजन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एसिडिक कैरेक्टर। दिस बॉन्ड O-H इज पोलराइजेबल, आयोनाइजेबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनेगा। यही हाइड्रोजन है जिसकी वजह से ये एसिडिक है। तो आपको इधर हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 2, ये नॉन आयोनाइजेबल, ये आयोनाइजेबल है।
कितने हाइड्रोजन वो डोनेट कर सकता है, दोनों नहीं कर सकता, ए तो कर ही नहीं सकता, ए हाइड्रोजन कर सकता है। इसका मतलब है कि ए एक ही H+ दे सकता है। अभी मैं हर एक का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा। देखो आप इधर फास्फोरस लिखना है, मैंने बोला वैसे फास्फोरस, और ये फास्फोरस लिखने के बाद आपको क्या करना है, मैंने बोला वैसे उसको एक P डबल बॉन्ड O निकालना ही है, फिर एक OH निकालना है, उसको अटैच करो, एसिडिक कैरेक्टर उसकी वजह से है। अगर O एंड H बचे हुए है अभी भी है तो और OH अटैच करो। अगर और भी बचे हैं, ऑक्सीजन 3 ही हो गए, इधर 4 है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन भी 1 है, तो और OH अटैच करो। और देखो क्या खत्म हो गए, हाइड्रोजन 3 हो गए, फास्फोरस भी हो गया, ऑक्सीजन भी 4 हो गए। यही स्ट्रक्चर है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का। ए आयोनाइजेबल है, ए भी आयोनाइजेबल है, ए हाइड्रोजन भी आयोनाइजेबल है। तो फॉर्मूले में हाइड्रोजन कितने हैं 3, लेकिन आयोनाइजेबल कितने हैं 3। कितने H+ O दे सकता है 3, तो इसको बोलते हैं एसिड की बेसिसिटी। जितने H+ O डोनेट कर सकता है उसको बोलते हैं बेसिसिटी। तो इसकी बेसिसिटी कितनी आ गई, 3 आ गई, 3 है बेसिसिटी, तो उसको बोलते हैं ट्राई बेसिक एसिड। तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राई बेसिक एसिड। अभी मैं इधर इसकी इंफॉर्मेशन लिखूंगा, हाउ मेनी P डबल बॉन्ड O बॉन्ड, हाउ मेनी P डैश H बॉन्ड, हाउ मेनी P डैश OH बॉन्ड, हाउ मेनी PP बॉन्ड, हाउ मेनी POP बॉन्ड, वो तो बाद में। अभी इतने ही आंसर मैं लिखूंगा, एक ही का देने वाला हूं मैं। P डबल बॉन्ड O बॉन्ड कितने हैं 1, POH बॉन्ड कितने हैं 3, P डैश H बॉन्ड कितने हैं 0। ध्यान में आ रहा है। अभी मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा। अभी देखो आपको खुद के दिमाग से भी काम करना है। कितने फास्फोरस है, कौन है पायरोफॉस्फोरिक, फास्फोरस कितने हैं 2, P डबल बॉन्ड O लिखना ही है, एक OH तो लिखना ही पड़ेगा हर फास्फोरस पे, लेकिन एक OH लिख के रुकना है ऐसा नहीं है। अगर आपके पास हाइड्रोजन बचे हुए हैं, ऑक्सीजन बचे हुए हैं, तो और एक एक OH लिखो हर फास्फोरस पे लिखा है। अभी क्या खत्म हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए खत्म, फास्फोरस 2, ऑक्सीजन 7 में से इधर 3 और इधर 3, 6 खत्म हो गए। एक ऑक्सीजन बच गया, एक ऑक्सीजन की वजह से दोनों फास्फोरस में झगड़ा हो जाएगा, तो झगड़ा न हो इसके लिए वो ऑक्सीजन दोनों में कॉमन लिख दो, POP बॉन्ड लिख दो, POP। ये हो गया स्ट्रक्चर। और ये चारों हाइड्रोजन आयोनाइजेबल है, चारों हाइड्रोजन आयोनाइजेबल है। अभी आगे वाला HPO3, HPO3 कैसे लिखोगे देखो, ए हो गया फास्फोरस, उसको लिखना है P डबल बॉन्ड O, और एक OH तो लिखना ही है, लिखना ही है एसिड होने के लिए। और क्या बच गया, हाइड्रोजन तो खत्म हो गए, फास्फोरस खत्म हो गए, ऑक्सीजन बच गया, एक ऑक्सीजन बच गया, तो उसको अटैच करो एक ऑक्सीजन को। अभी एक अलग ही मसला सामने आया कि ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 होती है, तो इसकी वैलेंसी तो 1 ही सेटिस्फाई हो गई, तो एक कंपाउंड ही बन नहीं सकता। कौन सा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो क्या बनेगा फिर, ऑक्सीजन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं मोनोमर। मोनो मीन्स सिंगल, मेरोज मीन्स पार्ट, और ए मोनोमर एग्जिस्ट नहीं हो सकता, तो क्या एग्जिस्ट हो सकता है, उसका पॉलीमर एग्जिस्ट हो सकता है। और पॉली मीन्स मेनी, मेरोज मीन्स पार्ट, तो आपको ए पार्ट फिर से रिपीट करना पड़ेगा, P डबल बॉन्ड O, OH O, थर्ड मोनोमर P डबल बॉन्ड O, OH O, इसको क्या बोलते हैं मोनोमर। इसको मैं ब्रैकेट करता हूं मोनोमर को, इसको भी क्या बोलते हैं मोनोमर, ब्रैकेट किया मैंने मोनोमर को, इसको भी बोलते हैं मोनोमर, ब्रैकेट किया मोनोमर को। और मोनोमर्स आर अटैच्ड टू ईच अदर टू फॉर्म द पॉलीमर। अभी देखो ये ऑक्सीजन इनकम्प्लीट था तो उसको अटैच किया,
इसको ऐसे अटैच किया, ये ऑक्सीजन आगे वाले फास्फोरस को अटैच होगा और इस फास्फोरस को हमको आगे अटैच करना पड़ेगा। मतलब मोनोमर 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 अटैच्ड टू ईच अदर। मोनोमर को हमने क्या किया, अटैच किया, तो मोनोमर को अटैच किया, इसका मतलब ऐसा है कि मोनोमर से क्या बन गया, पॉलीमर बन गया। ध्यान में आया क्या? ये क्या हुआ? ये हुआ पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। अभी मैं लिखूंगा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। अभी इसको मैं रफ करता हूं, आप नोटबुक में उसको नोट डाउन कीजिए। अभी क्या लिखना है हमको? H4P2O6 कितने फास्फोरस है? 2। हर फास्फोरस को डबल बॉन्ड O लिखना ही पड़ेगा, हर फास्फोरस पे एक एक OH लिखना ही पड़ेगा। अगर बचे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो और लिख सकेंगे, एक एक और लिखो। हाइड्रोजन हो गए 4, खत्म। फास्फोरस 2, ऑक्सीजन 6, तो खत्म हो गया। तो P और P को अटैच करो, इसके पास PP बॉन्ड है। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक ध्यान में रखो, जिसके पास PP बॉन्ड है उसके पास PH बॉन्ड नहीं हो सकता। जिसके पास P' बॉन्ड है उसके पास PP बॉन्ड नहीं हो सकता। नहीं है इसके पास P' बॉन्ड, क्योंकि PP बॉन्ड है। अभी आगे वाले स्ट्रक्चर में जाएंगे। कौन सा? ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। तो ये हो गया फास्फोरस, उसको अटैच करो, P डबल बॉन्ड हो। एक तो OH आपको अटैच करना ही पड़ेगा, और फास्फोरस को आपको OH आप अटैच कर सकते हैं क्योंकि बचे हुए हैं। फास्फोरस हो गया, ऑक्सीजन 3 हो गए, हाइड्रोजन 2 हो गए, हाइड्रोजन बचा सिर्फ। इसको ऐसे लिखो, इसके पास कितने हाइड्रोजन थे? 3। आयोनाइजेबल पूरे तीनों थे। ट्राई बेसिक एसिड, तीनों हाइड्रोजन आयोनाइजेबल है। इसके भी पास कितने हाइड्रोजन है? 3, लेकिन आयोनाइजेबल 2 ही है। ये हाइड्रोजन नॉन आयोनाइजेबल है, ये 2 हाइड्रोजन आयोनाइजेबल है। तो कितने H+ देगा वो? 2 ही देगा। उसकी बेसिसिटी 2 है। दिस इज डाई बेसिक एसिड, दिस इज ट्राई बेसिक एसिड, दिस इज डाई बेसिक एसिड। आगे वाला पायरोफॉस्फोरस एसिड, कितने फास्फोरस लिखने वाले हैं हम? 2 फास्फोरस लिखेंगे। फास्फोरस एंड फास्फोरस, 2 फास्फोरस। हर फास्फोरस पे आपको डबल बॉन्ड O लिखना ही पड़ेगा, हर फास्फोरस को एक एक OH लिखना ही पड़ेगा। करेक्ट? बचे हुए हैं अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो और लिखो, कितने? 5। 5 में से कितने हो गए? 2 और 2 4, तो एक ही बच गया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन 1 बच गया, मतलब इसको ऐसे लिखना पड़ेगा POP, झगड़ा ना हो इसकी वजह से। और हाइड्रोजन 4 थे तो 2 हाइड्रोजन बच गए, तो उसको ऐसे लिखो। फिर इसका मतलब है 4 में से ये 2 हाइड्रोजन आयोनाइजेबल है, ये 2 नॉन आयोनाइजेबल है, ये डाइबेसिक एसिड हो गया। जिसके पास PH होता है P', उसके पास P' नहीं होता। नहीं है P', P'(O') है, POP है, PP नहीं है। PP जब होता है तब PH नहीं होता, PH जब होता है तब PP नहीं होता, इधर है भी नहीं। और आखिर वाला जो है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस में एक फास्फोरस आपको लिखना है, P डबल बॉन्ड O लिखना है, एक OH तो लिखना ही है। हाइड्रोजन 3 है, ऑक्सीजन तो खत्म हो गए, तो हाइड्रोजन बचे तो उसको ऐसे लिखो P' और P'। कितने लिखने थे आपको फास्फोरस? 1, हाइड्रोजन 3 और ऑक्सीजन 2 लिख दिए। दिस इज नॉन आयोनाइजेबल, नॉन आयोनाइजेबल, ओनली 1 इज आयोनाइजेबल। तो फॉर्मूले में कितने हाइड्रोजन हैं? 3, लेकिन देगा कितने? एक ही H+ देगा। तो इसकी बेसिसिटी हो गई 1। इसका मतलब है ये तो मोनोबेसिक एसिड हो गया। देखो कंपेयर करो, इसमें 3 हाइड्रोजन है, देगा 3, 3 हाइड्रोजन है, देगा 2, 3 हाइड्रोजन है, देगा 1, 3 H+ मतलब ट्राई बेसिक एसिड, 2 H+ मतलब डाई बेसिक एसिड, और 1 H+ मतलब मोनोबेसिक एसिड।
दिस इज ऑर्थोफॉस्फोरिक, दिस इज पायरोफॉस्फोरिक, पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एंड हाइपोफॉस्फोरिक। फॉस्फोरस में ऑर्थोफॉस्फोरस, पायरोफॉस्फोरस और हाइपोफॉस्फोरस। 1 2 3 4 फॉस्फोरिक के हैं, 1 2 3 फॉस्फोरस के हैं, मतलब 7 ऑक्सी एसिड है हमारे पास। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इज +5? Which of the following oxy acid of phosphorus is a dibasic in nature? In which of the following there is 1 P double bond O, 2 P dash H and 1 P dash OH bond? उल्टा भी पूछ सकते हैं, in pyrophosphoric acid there are how many ionizable hydrogen? In orthophosphorus acid there are how many P dash H bond? How many P dash OH bond? How many ionizable bonds, that is a P dash OH bonds? तो बहुत सारे सवाल है जिसके आंसर अगर ये बेसिक आपका क्लियर है तो आपको आ सकते हैं। अभी एक शॉर्ट टॉपिक है और वो टॉपिक है अबाउट द एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब कौन सा एसिड किस एसिड से ज्यादा एसिडिक है। तो कंपैरिजन में ऐसे ही एसिड आएंगे, H3PO4, H3PO3, H3PO2, ऑर्थोफॉस्फोरिक ए वाला, ऑर्थोफॉस्फोरस ए वाला, पायरोफॉस्फोरस ये इधर है, सॉरी नॉट पायरो, हाइपोफॉस्फोरस। ऑर्थोफॉस्फोरिक, ऑर्थोफॉस्फोरस और हाइपोफॉस्फोरस, तीनों में सिमिलरिटी क्या है? हाइड्रोजन है 3 3 और 3, फॉस्फोरस 1 1 एंड 1, ऑक्सीजन 4 3 और 2। मैंने आपको पहले ही बताया कि कितने हाइड्रोजन दे सकता है, 3 में से तीनों दे सकता है। 3 में से कितने देगा? 2 देगा। 3 में से कितने देगा? 1 देगा। बहुत से बच्चों को ऐसे लगता है कि जो 3H+ देगा वो ज्यादा एसिडिक है। नहीं, 3 देगा मतलब वो तो बेसिसिटी हो गई, स्ट्रेंथ नहीं हुई। स्ट्रेंथ का मतलब है कौन कितने देता है वो नहीं, कौन कितने H+ देता है उससे डिसाइड होता है बेसिसिटी। ये तो ट्राई बेसिक है, डाई बेसिक है, मोनोबेसिक है, वो अलग चीज है। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब है कितने भी देने दो उसको, लेकिन हाउ इजीली इट डोनेट H+, कितने इजीली OH+ देता है। जो जितने इजीली H+ देगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। अभी मैंने पहले ही बताया था कि ए जो ग्रुप है, एक ग्रुप आग लगाने का काम करता है। अगर माचिस की तीली है जो आग लगाएगी, वो माचिस की तीली अगर हमको एक बार इस्तेमाल करके इधर इधर और इधर आग लगानी है तो हमारा कंसंट्रेशन 3 जगह पे जाएगा। वही माचिस की तीली हमको 2 जगह पे आग लगाने को काम में लानी है और वही माचिस की तीली हमको एक ही जगह पे काम करना है आग लगाने का। तो आपको क्या लगता है कि ए माचिस की तीली 3 जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकती अच्छे से। इधर आग लगाऊं या बुझने से पहले इधर लगाऊं या उधर लगाऊं, एक जगह पे हमारा ध्यान टिक नहीं रहा। ए माचिस की तीली 2 जगह पे आग लगा रही है, थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ गया। लेकिन ए माचिस की तीली तो एक ही जगह पे आग लगाने को काम में आ रही है, तो इधर अच्छी आग लगेगी। मतलब ये हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, इसका मतलब है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। ध्यान में आ रहा है क्या? अगर 2 बच्चों में झगड़ा हो रहा है और तीसरा उसमें आग में घी डालने का काम कर रहा है, आग में तेल डालने का काम कर रहा है, उसको आग लगा रहा है झगड़े को। अगर उसको बोला कि इधर भी आग लगाओ, इधर भी झगड़ा है, उधर भी आग लगाओ, उधर भी आग लगाओ, जाओ कुछ करो, तो 3 जगह पे उसका ध्यान भटक जाएगा। 2 जगह पे थोड़ा कम भटकेगा, लेकिन एक ही जगह पे उसका ध्यान अच्छे से रहेगा। तो इसको आग लगाना था एक ही जगह पे, तो ये अच्छे से काम कर पाएगा। ये हाइड्रोजन ज्यादा आयोनाइजेबल है, ये हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोफॉस्फोरस देन ऑर्थोफॉस्फोरिक। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है
इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा है, इसकी सबसे ज्यादा है। ध्यान में आ रहा है? तो दिस इज द ऑल अबाउट ऑक्सो मीन्स ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। ऐसे ही आपको इस चैप्टर में ऑक्सी एसिड सीखने हैं सल्फर के, ऑक्सी एसिड सीखने हैं हेलोजन के, क्लोरीन के, नाइट्रोजन के भी ऑक्सी एसिड रहते हैं। मैंने आपको ऑक्सी एसिड कम से कम समय में अच्छे से अच्छे पढ़ाने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से ध्यान में आया होगा। अगर आपको ध्यान में आया है तो लाइक बटन दबाओ, और दूसरा भी एक काम करो कि नोटबुक में अभी बिना देखे लिखने का प्रयास करो। पहले फॉस्फोरिक के लिखो 4, फिर फॉस्फोरस के लिखो 3, फिर उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेज लिखो, फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, फिर उसका स्ट्रक्चर निकालो, फिर उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ निकालो, उसमें कितने बॉन्ड है वो कैलकुलेट करो। हाउ मेनी पी डबल बॉन्ड हो, हाउ मेनी पी डैश एच, हाउ मेनी पीओपी बॉन्ड, हाउ मेनी पीपी बॉन्ड, हाउ मेनी पी डैश ओएच बॉन्ड्स आर देयर इन द गिवन ऑक्सी एसिड्स, और इससे एक कितना H प्लस देता है, फॉर्मूले में हाइड्रोजन कितने हैं लेकिन देते कितने हैं, तो वो भी कैलकुलेट करो, उससे बेसिसिटी डिसाइड होती है। तो ऐसा काम अगर आप टेक्निकली करोगे तो मुझे लगता है कि आपको ऑक्सी एसिड में कुछ भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैंने आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सी एसिड के बारे में बताने का प्रयास किया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो मैं आगे भी आपको सल्फर के, हेलोजन के भी ऑक्सी एसिड ऐसे ही टेक्निक से पढ़ाऊंगा, और पी ब्लॉक एलिमेंट का आप टेंशन ही मत लो। हर एक के लिए अपने पास शॉर्टकट है। आज तक नीट, JEE और मेंस और एडवांस में भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने अच्छे मार्क्स, हमारे बच्चों ने अच्छे मार्क्स निकाले हैं। उसकी वजह एक ही है, शॉर्टकट ट्रिक्स। शॉर्टकट ट्रिक की वजह से आप बहुत सारा काम कम समय में कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप इकट्ठा कर सकते हो। तो अगेन स्टे ट्यून for my next video lecture for P block element. Thank you very much. Thank you.